हेलो दोस्तों, फाइनली इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर परीक्षा 2025 के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले हम 23 को क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आदर्श विलयन क्या है। आदर्श विलयन क्या है, तो देखिए वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण के स्थिति में रोल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहा जाता है। देखिए वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण के स्थिति में रोल्ट के नियम का पालन करता है उसको आदर्श विलयन कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण के स्थितियों में रोल्ट के नियम का पालन करता है उसको आदर्श विलयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अनादर्श विलयन क्या है। अनादर्श विलयन क्या है, तो इसका आंसर होगा वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण के स्थिति में रोल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण के स्थिति में रोल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसको अनादर्श विलयन कहा जाता है। तो देखिए आप लोग दोनों परिभाषा को याद रखिएगा, हमेशा आपके एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछता है और दोनों में अंतर भी आप लोग का दे सकता है। तो देखिए आदर्श विलयन को आप लोग याद रखिएगा, जो ताप एवं सांद्रण के स्थिति में रोल्ट के नियम का पालन करता है उसको आदर्श विलयन कहा जाता है। और अनादर्श विलयन समझिएगा, जो ताप एवं सांद्रण के स्थिति में रोल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसको अनादर्श विलयन कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मोल प्रभाज से क्या समझते हैं। मोल प्रभाज से क्या समझते हैं, तो देखिए किसी विलयन में एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। देखिए किसी विलयन में एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, किसी विलयन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उप सहसंयोजक संख्या क्या है। उप सहसंयोजक संख्या क्या है, तो इसका आंसर होगा किसी संकुल यौगिक में कुल लिजेंडों की संख्या को उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। किसी संकुल यौगिक में कुल लिजेंडों की संख्या को उप सहसंयोजक संख्या कहा जाता है। देखिए किसी भी संकुल यौगिक में ना कुल लिजेंडों की संख्या को उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 28 नंबर क्वेश्चन और उस संख्यक गुण धर्म क्या है। और उस संख्यक गुण धर्म क्या है, तो इसका आंसर होगा किसी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पर नहीं, उसे अनुसंख्यक गुण धर्म कहते हैं। किसी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पर निर्भर नहीं रहता है, उसी को अनुसंख्यक गुण धर्म कहते हैं। देखिए आप लोग एक बार ध्यान से सुनिएगा, किसी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पर निर्भर नहीं रहता है, उसी को अनुसंख्यक गुण धर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं। वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं, देखिए जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। देखिए जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। इसको एक बार और सुनिएगा, जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन कर रहा है 30 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, देखिए आप लोग का जितना क्वेश्चन कराएंगे ना सब एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, और आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में जितना क्वेश्चन आएगा ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। तो आप लोग टोटल 130 को हम क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं? हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं? देखिए, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। जिस ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसको हिमांक का अवनमन कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसको हिमांक का अवनमन कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं? हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं? तो देखिए, हैलोजन परिवार का सदस्य ना आपके एग्जाम में बहुत बार भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और हमेशा आपके कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है हैलोजन परिवार के सदस्य कौन है, तो इसको आप लोग पूरा रट जाइएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य है। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। बस आप लोगों को 4 गो नाम याद रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पराशर दाब किसे कहते हैं? पराशर दाब किसे कहते हैं? देखिए, पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना मतलब दाब आरोपित करते हैं उसी को पराशर दाब कहा जाता है। एक बार और समझिएगा, पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पराशर दाब का जो परिभाषा है ना यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संचायक बैटरी से क्या समझते हैं? संचायक बैटरी से क्या समझते हैं? देखिए, वैसा बैटरी जिसे लंबे समय तक बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, जिन्हें पुनः चार्ज करके प्रयोग में लाया जाता है, संचायक बैटरी कहलाता है। वैसा बैटरी जिसे लंबे समय तक बार बार प्रयोग में लाया जाता है और जिनको पुनः चार्ज करके फिर हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं उसी को संचायक बैटरी कहा जाता है। वैसा बैटरी जिसे लंबे समय तक बार बार प्रयोग में लाया जाता है और जो डिस्चार्ज हो जाएगा ना तो फिर उसको चार्ज करके हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, उसी को संचायक बैटरी कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आप लोग का टोटल 33 को क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप लोग जितना वीडियो पहले का है ना सब वीडियो को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखकर और इसका PDF आप लोग का टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।